शुरुआत करेंगे खबरों की इस वक्त की बड़ी खबर से। दतिया विधानसभा उपचुनाव की जुबानी जंग अब तीखी और तेज होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो अधिकारियों से चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा और उनकी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। जीतू पटवारी ने जो बयान दिया, सियासत में एक अलग ही चर्चा इस बयान की बनी हुई है। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन और कांग्रेस की हार की बौखलाहट बताया। सारंग ने चुनाव आयोग से मामले पर संज्ञान लेने के लिए मामला दर्ज किए जाने के लिए मांग की है। प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी बनी तो सरकार आएगी जाएगी, चुनाव होंगे चले जाएंगे, पर आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा। कर्मचारियों की जिसने हरदारमिता की, कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पर पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना, प्रशासन के कर्मचारियों को। ये इस तरह की बयानबाजी अब चर्चा का केंद्र बनी हुई है मध्य प्रदेश की राजनीति में। दतिया उपचुनाव जो चुनाव की तारीखों के ऐलान से भी पहले से चर्चा में बना हुआ है, और ऐसे में अब जिस तरह के बयान जीतू पटवारी का देखने को मिल रहा है, इस पर जो राजनीतिक स्तर पर वार पलटवार है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें ऑफिशियली भी संभव है कि कार्रवाई आगे आने वाले समय में की जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ये तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले। तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पर पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना, प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी बनी तो सरकार आएगी जाएगी, चुनाव होंगे चले जाएंगे, पर आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा। कर्मचारियों की जिसने हरदारमिता की। देखिए, ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। ये चमकाने की राजनीति, ये दबाव बनाने की राजनीति, ये सामंतवादी मानसिकता, ये लोकतंत्र में कहीं भी परमिसिबल नहीं है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है और उन पर यह केस दर्ज होना चाहिए। चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान में ले, क्योंकि इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को चमकाना, जो निष्पक्षता के साथ चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर दबाव बनाना, एसपी कलेक्टर पर दबाव बनाना, ये आपत्तिजनक तो है ही, पर उसके साथ साथ शर्मनाक भी है, और ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक भी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दतिया के बसई क्षेत्र स्थित ग्राम लखनपुर में आयोजित एक नुक्कड़ सभा के दौरान जीतू पटवारी बच्चों से चुनावी नारे लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में आयोजित इस सभा में मासूम बच्चों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया, और हाल ही में अधिकारियों को चेतावनी देने वाले वीडियो के बाद अब बच्चों से नारे लगवाए जाने का वीडियो वायरल होने से चुनावी राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, आपका पंजा जीतेगा, ठीक है? जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। अब दो तस्वीरें देखिए कैसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रशासन को हड़काते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पटवारी बच्चों से नारे लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन को हड़काना हो सकता है कि एक बार को इसे देखकर नजरअंदाज किया जा सके, लेकिन बच्चों से नारेबाजी कराना और बच्चों को इस तरह से सभा में बुला करके प्रचार के लिए इस्तेमाल करना गंभीर समस्या बनी हुई है। और जिस तरह की ये तस्वीर है, जरूर
इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले सकता है। प्रशासन को हड़काते, बच्चों से नारे लगवाते जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं और दतिया उपचुनाव को लेकर राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं इनका क्या कोई हासिल वसूल कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा। राजीव, चूंकि जो अब तक आदर्श आचार संहिता के नियम की बात रही तो उसमें दोनों ही परिस्थितियों में इसका उल्लंघन हो रहा है और एक तरफ कैबिनेट मंत्री के द्वारा इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लिए जाने के लिए बात कही गई, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन इन दोनों ही वीडियोस के रेफरेंस क्या हैं जिस तरह से अधिकारियों को धमकाया और बच्चों से नारे लगवाए? देखिए, बिल्कुल लगातार देखा जा रहा है कि दतिया में उपचुनाव के दौरान प्रदेश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्हीं प्रचार में से कुछ नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कुछ इस तरीके के काम कर रहे हैं। चाहे वो जीतू पटवारी का मामला हो, वो जीतू पटवारी कल बसई पहुंचते हैं और बसई के लगभग आधा दर्जन से अधिक ग्रामों में चुनाव प्रचार करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं। उन्हीं सभाओं के दौरान जीतू पटवारी का एक वीडियो पहले वायरल होता है जहां वो प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके तीखे बयान जो कि वो कहते आ रहे हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ध्यान दें और पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराए, नहीं तो जीतू पटवारी कहते हैं मैं अपना बदला चुनाव के बाद तत्काल लूंगा। उसके बाद एक वीडियो और उनका वायरल होता है जिसमें वो छोटे छोटे से बच्चों को चुनावी नारे लगवाते हैं, उनसे नारे लगवाते हैं, घनश्याम सिंह के प्रति नारे लगवाते हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस तरीके के बयानों के बाद आचार संहिता का कहीं न कहीं उल्लंघन देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी अभी केवल कार्रवाई करने की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरीके के बयान और इस तरीके के प्रचार प्रसार पर आखिर क्या संज्ञान लेता है चुनाव आयोग। जी जाहिर है राजीव, और चुनाव आयोग का बहरहाल संज्ञान क्या लेगा वो तो एक अलग का विषय है, लेकिन इस तरह की वीडियो सामने आने की वजह से ग्राउंड पर क्या है स्थिति कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या आम इंसानों की या किसी भी पार्टी के दल के लोगों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया? दतिया में ग्राउंड जीरो पर किस तरह की सिचुएशन है ऐसे जब एग्रेसिव तरीके से प्रचार हो रहा है जहां पर आदर्श आचार संहिता के भी उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं? कुछ तो प्रभाव डाल रहे होंगे ये। देखिए, बिल्कुल लगातार इस तरह के बयान जो आ रहे हैं तो एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या अब जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी मर्यादा भूल चुके हैं और लोगों में यह भी चर्चा है कि वोट पाने के लिए किसी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आचार संहिता के जो नियम रहते हैं उन नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब नेताओं को किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। इस तरीके का माहौल शहर में और ग्रामीण इलाकों में बना हुआ है। लोग यही चर्चा करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, जो आचार संहिता के नियम रहते हैं उन नियमों को उल्लंघन खुलेआम लगभग रह गया। राजीव, बहरहाल देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है या नहीं। बहरहाल चूंकि वोटिंग और फिर रिजल्ट में भी ज्यादा समय नहीं है, 4 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का दोनों के बीच क्रमशः समय बाकी है। आगे के आने वाले समय में भी चुनाव और वोट के नजदीक आते आते हो सकता है कुछ और दिलचस्प तस्वीरें जनता को देखने को मिले। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ग्वालियर दतिया दौरे के दौरान दतिया उपचुनाव और नीट पेपर लीक मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने दतिया में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की भारी बहुमत से जीत का दावा करते हुए इसे दतिया के विकास का चुनाव बताया। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर बोलते हुए सिंधिया ने यह माना कि नीट पेपर लीक पूरी तरह से गलत था। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों के भविष्य को लेकर संवेदनशील हैं और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त विधेयक लाए जा रहे हैं जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चार में मैं उपस्थित हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दतिया के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। ये विकास का चुनाव है, ये दतिया की माटी का चुनाव है और जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में दतिया के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी, आज भी है और
भविष्य में भी रहेगी। उस भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया की जनता संपूर्ण रूप से लहराएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। विद्यार्थियों के हित सर्वोप्रिय है, प्रधानमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण देश के लिए। विद्यार्थी ही देश का भविष्य हो। जो अनियमितताएं हुई हैं, दंडात्मक प्रक्रिया, उस अनियमितताओं के विरुद्ध स्वयं प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के आधार पर जल्द से जल्द लिए गई।